सो दोस्तों, जब एक बिगनर शेयर मार्केट में आता है तो उसके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर में हम कैसे पता करें कि शेयर का दाम कब बढ़ेगा कब घटेगा। मान लीजिए आज मैं बैठा हूं तो कैसे कौन सा शेयर मैं खरीदूं कि कल उसका दाम बढ़ जाए। तो ये बिगनर को सबसे बड़ा सवाल यही आता है। और जब ये पता करना चाहता है, डिफरेंट टाइप्स के यूट्यूब वीडियोस को खोलता है और भी अदर प्लेटफॉर्म्स को खोलता है, तो उसे दो लेवल के एनालिसिस मिलते हैं। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। और फिर उसे ये पता चलता है कि हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि हम कोई डिफरेंट टाइप्स के एनालिसिस करके ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आखिर में फ्यूचर में शेयर का दाम बढ़ेगा या घटेगा, राइट। तो वो बिगनर को ये सब सवाल बहुत आते हैं। और दोस्तों, फंडामेंटल और टेक्निकल का मैं बात करूं तो ये एक वास्ट सब्जेक्ट है और बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, जिसमें हम अगर मास्टरी करने बैठे तो हो सकता है हमारा 10 साल जिंदगी का, 20 साल भी जिंदगी का गुजर जाए, राइट। तो आज मैं उसमें नहीं आया, आज मैं आपको बताने आया हूं टेक्निकल एनालिसिस का एक कॉन्सेप्ट, जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक के बारे में, उसका बेसिक्स के बारे में। तो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? अगर आप ये वीडियो में नए हैं तो मैं आपको बता दूं टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। तो दोस्तों, एक टेक्निकल ट्रेडर क्या करता है, एक प्रीवियस प्राइस को देखकर, प्रीवियस प्राइस एक्शन को देखकर ये प्रिडिक्ट करता है कि आखिर में फ्यूचर का दाम क्या हो सकता है। प्रीवियस आज तक का जितना भी डाटा है, जितना भी प्राइस का डाटा है, वो सबको कलेक्ट करके डिफरेंट टाइप्स के एनालिसिस करता है, डिफरेंट टाइप के चार्ट्स को देखता है, उसके बेसिस में ये एनालिसिस करता है कि हाँ, कल शेयर का दाम बढ़ सकता है या घट सकता है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा बेसिक्स ऑफ जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स के बारे में। तो दोस्तों, आखिर में ये क्या है? तो जो जानते हैं तो उनके लिए तो ये वीडियो का कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप वीडियो बंद करके जा सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो बिल्कुल नहीं जानते कि आखिर में कैंडलस्टिक चार्ट्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते क्या हैं। तो दोस्तों, ये जापानीज कैंडलस्टिक जो चार्टिंग टेक्निक है, जब ये कॉन्सेप्ट स्टीव नैल्सन, जो कि वेस्टर्न कंट्री से बिलोंग करते थे, जो अंग्रेज थे, वो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज में लेके आए हैं, राइट। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ का है मैं आपको बता दूं, ये कॉन्सेप्ट आपका जापान का है। तो जब स्टीव नैल्सन, जो कि एक ट्रेडर इन्वेस्टर हुआ करते थे, वो जब जापान गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक जो जापानीज लोग थे वो कुछ अलग ही तरह के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे थे, राइट। कुछ अलग ही तरह के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे थे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करने के लिए। और जब स्टीव नैल्सन ने उससे पूछा कि आखिर में आप बताइए मुझे कि आप कौन सा ही मेथड को यूज़ कर रहे हैं ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने के लिए, कैसे आप प्रेडिक्ट कर ले रहे हैं इतना अच्छा कि शेयर का दाम बढ़ेगा या घटेगा। तो वो जापानीज लोग थोड़े, आप जानते हैं कि थोड़ा नैरो माइंडेड होते हैं, वो बताना नहीं चाहते अपना कॉन्सेप्ट कि आखिर में हम क्यों बताएं भाई, क्यों हम लीक करें ये चीज़ को। तो वो उन्होंने, जापानीज लोग ने वो कॉन्सेप्ट उनको नहीं बताया। लेकिन हालांकि जापान में बहुत सारे बुक ऑलरेडी पब्लिश थे कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, कैंडलस्टिक चार्ट्स के ऊपर। तो स्टीव नैल्सन जी ने क्या किया कि अब जापानीज लोग तो बताएंगे नहीं, और वो जापानीज लैंग्वेज भी वो जानते नहीं थे अच्छे से, तो उन्होंने एक दिमाग लगाया, उन्होंने एक जापानीज ट्रांसलेटर को रखा। और जापान में बहुत सारे कैंडलस्टिक के ऊपर बुक लिखे गए थे जापानीज लैंग्वेज में, उन्होंने उनको ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दिया और समझना स्टार्ट कर दिया कि आखिर में जापानीज कैंडलस्टिक होता क्या है, कैसे इसके बेसिस में एनालिसिस होता है। तो ये सब, तो आफ्टर एनालाइजिंग और आफ्टर पूरा डीप स्टडी करने के बाद उन्होंने 2 बुक लिखे, और उसी के बेसिस में ये जो जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स जो है, ये हमारा वेस्टर्न कंट्री में आया, राइट। तो आज मैं आपसे बात करूंगा बेसिक्स ऑफ जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर मैं इन डीप जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स को आपको बताऊं तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं 1 घंटा या 2 घंटा में आपको जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक पूरा एक्सप्लेन कर दूं। तो इसके लिए मेजॉरिटी, अगर मैं डीपली समझाना चाहूँ इसको, तो 1 मंथ से ऊपर मुझे लग जाएगा डीप समझाने में, ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है। लेकिन आज मैं आपको कुछ इसका बेसिक्स बताऊंगा कि आखिर में जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग, जो जापानीज कैंडलस्टिक है वो दिखता किस तरह का है, क्या होता है ग्रीन कैंडल, क्या होता है रेड कैंडल, कौन सा आपको क्या क्या उसका कहते हैं, बॉडी क्या होता है, अपर विक क्या होता है, लोअर विक क्या होता है, ये सब कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट मैं आज आपको ये वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को देखते रहिए और चलिए आते हैं प्रेजेंटेशन में। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक में आएंगे कि आखिर में कैंडल स्टिक होता क्या है, राइट।
क्या बोलते हैं, अपर विक क्या होता है, लोअर विक क्या होता है, बॉडी क्या होता है, क्योंकि ये सब टर्म मैं बार बार यूज करूंगा। क्योंकि देयर आर टू टाइप ऑफ प्राइस एक्शन। बहुत सारे आप अगर आप शेयर मार्केट में ऑलरेडी हैं तो लॉट्स ऑफ पीपल सेज इन टेक्निकल दैट हमें प्राइस एक्शन को फॉलो करना चाहिए, राइट। इंडिकेटर्स ये सब भाड़ में गया, राइट। पूरा प्योर प्राइस एक्शन को हमें देखकर ट्रेडिंग करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि आप धीरे धीरे ऐसे लेवल में आ जाएंगे ना, मैं आपको क्लियर कट बताऊं कि आपको एक टाइम में कोई इंडिकेटर, कोई आपको जरूरत पड़ेगा नहीं ये सब चीज का। अभी जरूर है कि आप हेल्प लीजिए इंडिकेटर का, यू आर बिगिनर, सो आपको हेल्प लेने में ये मदद करेगा। लेकिन 4 से 5 साल बाद आफ्टर द ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग आप एक ऐसे टाइम में आ जाएंगे जब आप क्लियर एंड कट कैंडल स्टिक चार्ट को देखकर आप ये प्रिडिक्ट कर लेंगे 100% कि आखिर में प्राइस बढ़ने वाला है या घटने वाला है, क्या होने वाला है, राइट। कैंडल स्टिक जो पैटर्न है वो इटसेल्फ प्राइस है, राइट। तो प्राइस के बेसिस में हम ट्रेड करेंगे तो ज्यादा प्राइस एक्शन होता है। दो तरह के प्राइस एक्शन होते हैं टोटल। एक होता है वेस्टर्न, जो अंग्रेज लोगों का कॉन्सेप्ट है, आपका हेड एंड फोल्डर, आपने सुना होगा कहीं पर, डबल टॉप, डबल बॉटम, लॉट्स ऑफ थिंग, राइट, ट्रायंगल पैटर्न, वेजेस, लॉट्स ऑफ थिंग, ये वेस्टर्न पैटर्न करके। और जो ये कॉन्सेप्ट है जापानीज कैंडल स्टिक का, ये भी एक तरह का प्योर प्राइस एक्शन है, राइट। लेकिन ये जो प्राइस एक्शन है ये हमारे जापानीज लोग ने दिया है। तो चलिए अब हम कैंडल स्टिक चार्ट्स में आएंगे। कैंडल स्टिक चार्ट्स, तो चलिए मैं प्रेजेंटेशन यहाँ पर खोल लेता हूँ। ज्यादा मैं प्रैक्टिकल रहूंगा एज कम्पेयर टू थ्योरी। तो सबसे पहले मैं कुछ टर्म्स का यूज करूंगा यहाँ पर पूरे कैंडल स्टिक पैटर्न्स में। जब मैं आपको कैंडल स्टिक पैटर्न बताऊंगा तो मैं आपको कुछ टर्म्स का यूज करूंगा। तो सबसे पहले कैंडल स्टिक कुछ इस तरह का दिखता है, आप सबको पता होगा, राइट। कैंडल स्टिक ये है ग्रीन कैंडल, ये है रेड कैंडल। जब आप एक कैंडल स्टिक चार्ट खोलेंगे तो आपको एक ऐसा ग्रीन कैंडल कुछ दिख रहा है और रेड कैंडल्स दिख रहे हैं। तो यहां पर मैं कुछ टर्म दूंगा, जो मैं टर्म का बार बार यूज करूंगा, तो वो टर्म आप देख लीजिए। तो सबसे पहले ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट है, राइट, इसको हम बोलते हैं रियल बॉडी। मेजॉरिटी ऑफ पीपल नोज कि जो रेक्टेंगल ये वाला जो पार्ट होता है उसको हम रियल बॉडी बोलते हैं। जो नहीं भी जानते हैं वो जान लीजिए कि जब भी मैं रियल बॉडी बोलूंगा मतलब ये रेक्टेंगुलर पार्ट को मैं रियल बॉडी बोलूंगा। इसके ऊपर एक विक है और लास्ट में एक विक है, राइट। तो ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट के ऊपर वाला जो आपका लाइन है उसको हम कहेंगे अपर शैडो। अपर शैडो, विक, विक शैडो, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो ये टर्म मैं बार बार यूज करूंगा, तो आप ये दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि फिर मैं अगर किसी को ये टर्म नहीं आएगा तो मैं बार बार यूज करूंगा। बॉडी नंबर 1, बॉडी नंबर 2, इसका अपर शैडो, सेकेंड कैंडल का लोअर शैडो, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो रियल बॉडी तो आप समझ गए, रेक्टेंगुलर पार्ट होता है। रेक्टेंगुलर पार्ट के ऊपर वाला जो लाइन होता है उसको हम अपर शैडो कहते हैं या विक कहते हैं, और जो लोअर वाला लाइन होता है उसको लोअर शैडो और लोअर विक कहते हैं, राइट। और सेम अप्लाइज इन रेड कैंडल, अपर वाला लाइन अपर शैडो, बॉडी लोअर शैडो, ओके। तो ये बेसिक चीज आपका हो गया। अब एक कैंडल स्टिक का मैं कॉन्सेप्ट में आता हूं कि आखिर में कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन कैसे होता है। जापानीज कैंडल स्टिक चार्टिंग टेक्निक्स, बहुत सारा आज हम पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कैंडल्स को आप भूल जाइए, मैं प्योर आपको जो अभी बता रहा हूं वो सुनिए। 9:15 में मार्केट खुला, राइट। कोई शेयर का दाम था 100 रुपए, 9:15 में मार्केट खुला। 11 बजे के आसपास वो शेयर का दाम 110 रुपए हो गया, राइट। फिर 11 बजे के बाद वो शेयर गिरा, कोई कारण होगा, उसके कारण गिरा, और प्राइस का जो हो गया वो 95 हो गया एट 2 PM अप्रोक्स। और फिर 2 PM के बाद शेयर का प्राइस बढ़ा, बढ़ते 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 3:30 में जब मार्केट क्लोज हुआ तो वो शेयर का दाम 105 रुपया हो गया। तो यहां पर ओपन प्राइस कितना था, 100 रुपीज। उस दिन का हाई प्राइस कितना गया, 110। उस दिन का लो प्राइस कितना गया, 95 रुपीज। और उस दिन का क्लोजिंग प्राइस कितना था, 105 रुपीज। अब मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूं, तो एक कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो मैं ये चीज कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। हालांकि पता होगा किसी को, तो फिर भी आप भूल जाइए सब चीज, आप शुरू से सुनिए। अगर आपको कोई चीज आता भी है तो आप रिवाइज करिए उसको, क्योंकि कैंडल स्टिक हम बहुत ही यूज करेंगे अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में। अब 9:15 में जब मार्केट खुला तो ओपन प्राइस 100 रुपीज था, तो मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ किया, राइट। आप कैंडल स्टिक को भूल जाइए, आप बस लाइन देखिए। यहां पर कैंडल स्टिक से अभी हमें कोई मतलब नहीं। तो मैंने यहां पर ओपन प्राइस में एक लाइन ड्रॉ किया है। फिर जब 9:15 के बाद मार्केट खुला
तो आपका प्राइस बढ़ते 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 11 बजे के आसपास 110 रुपये आया, और वो दिन का वो हाई प्राइस था, उससे ज़्यादा वो गया ही नहीं। तो यहाँ पर भी मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है हाई प्राइस में। ओके, फिर मैं उसके नीचे आऊँगा और फिर शेयर 9:15 में मार्केट खुला, बढ़ा, फिर गिरते 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 उस दिन का जो लो प्राइस था वो 95 रुपीज़ था। मतलब शेयर उस दिन 95 रुपीज़ से नीचे नहीं गया, तो उस दिन का लो प्राइस में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। और फिर मैं और नीचे आऊँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब 2 बजे के आसपास शेयर गिरा और 3:30 के आसपास में बंद हुआ तो शेयर बढ़ते के साथ बंद हुआ और क्लोजिंग प्राइस 105 रुपीज़ था। तो यहाँ भी मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब आप बोलेंगे मैंने लाइन क्यों ड्रॉ किया, तो मैं एक छोटा सा मतलब एक बेसिक्स, एक कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक कैंडल स्टिक हमें क्या बताता है। कैंडल स्टिक वैसे हालांकि बहुत कुछ हमें बताता है, राइट। कैंडल स्टिक हमें बहुत कुछ बताता है, हम वो सब डिस्कस करेंगे, लेकिन एक कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो एक कैंडल स्टिक हमें डे का हाई प्राइस, क्लोज प्राइस, ओपन प्राइस और लो प्राइस बताता है। मैं नीचे आऊँ यहाँ पर तो आप देख सकते हैं मैंने एक कैंडल स्टिक यहाँ फॉर्म किया है, ठीक। ये कैंडल स्टिक है आपका, ऐसा आप बहुत सारे कैंडल्स और देखते होंगे चार्ट्स में, राइट। तो ये जो अपर वीक का जो टॉप पार्ट है वो डे का हाई प्राइस है, राइट। जो लोअर वीक का लो पार्ट है, लोअर वीक, अपर वीक, आप ये सब मैं बार बार टर्म यूज करूंगा तो रिमेंबर, ये अपर वीक है, कैंडल का जो अपर लाइन होता है ये अपर वीक है, लोअर लाइन लोअर वीक, और जो ये बीच का जो रेक्टेंगुलर पार्ट है उसको मैं बॉडी बोलूंगा, ठीक। फिर आपका जो ये हाई प्राइस है, ये अपर वीक का जो टॉप पार्ट होता है वो हाई प्राइस रहता है, ओके। जो क्लोज प्राइस रहता है वो आपका यहाँ पर रहता है ग्रीन कैंडल के केस में, मैं आपको बताऊंगा। और आपका जो ओपन प्राइस रहता है वो लो रहता है। अब ग्रीन कैंडल में ऐसा क्योंकि क्लोज प्राइस इज अबव द ओपन, डेफिनेटली मार्केट खुलेगा अगर 100 रुपए में तो बढ़ते 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 अगर 105 रुपए में क्लोज होगा तो मस्ट जो ग्रीन कैंडल है तो उसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो ओपन के ऊपर ही रहेगा डेफिनेटली। लेकिन रेड कैंडल के केस में डेफिनेटली उल्टा हो जाता है। और जो ये लोअर विक है इसका जो लो पार्ट है वो डे का लो है, ओके। सेम रेड कैंडल स्टिक के केस में होता है। अब जब मार्केट खुला, मान लीजिए 100 रुपए के आसपास में यहाँ मार्केट खुलता है, राइट। अब मार्केट जब खुलता है 9:15 के आसपास में तो प्राइस ऊपर नीचे होते ही रहते हैं। तो वही एक कैंडल स्टिक का कॉन्सेप्ट है कि एक ग्रीन कैंडल कैसे बनता है। मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है क्लोज प्राइस इज ग्रेटर देन ओपन। डेफिनेटली ग्रीन कैंडल कब बनेगा, जब मार्केट 100 रुपए में खुलेगा और 105 रुपए में बंद होगा, तो मार्केट उस दिन का ओपनिंग से 5 रुपए ज्यादा में बंद हुआ डेफिनेटली, तो उसका जो कलर होगा वो ग्रीन होगा। तो मैंने यहाँ पर लिख के भी रखा हुआ है व्हेन द रियल बॉडी इज ग्रीन इट शोज दैट द क्लोज ऑफ द सेशन वाज हायर देन द ओपन प्राइस। मतलब जो प्राइस में शेयर खुला 100 रुपए में मान लीजिए और बंद हुआ 105 रुपए में, तो जो क्लोज प्राइस है ये ग्रेटर है ओपन से, तो डेफिनेटली हमारा कैंडल जो है वो ग्रीन हुआ, राइट। मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, ये सब ज़्यादा जानना जरूरी भी नहीं है, लेकिन एक क्लियर व्यू आपको मिल जाना चाहिए। और सिमिलर इन द केस ऑफ रेड कैंडल में क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। इसका जो अपर वीक है उसका हाई प्राइस तो हाई ही रहेगा, राइट, टॉप, और जो ये लो प्राइस है वो तो लो ही रहेगा। लेकिन रेड कैंडल में क्या होता है, मान लीजिए शेयर 100 रुपए में खुला तो वो गिरते 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 आपका जो क्लोजिंग प्राइस है, ये आपका प्रेजेंटेशन का आपका ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, तो ये गिरते 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 ये 95 रुपीज़ के आसपास में आया, राइट। तो शेयर जब खुला तो गिरा और क्लोजिंग प्राइस, मतलब यहाँ पर मैंने लिख के रखा हुआ है जो ओपन प्राइस है वो ग्रेटर है क्लोजिंग प्राइस से। मतलब इतना आपको जरूरत नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ग्रीन कैंडल तब होगा जब मार्केट पॉजिटिव में बंद हुआ आज के ओपन से, और मार्केट रेड कैंडल जब रेड कब दिखाएगा, जब मार्केट आपका क्लोज होगा जो ओपन प्राइस है उससे कम में। तो ये ग्रीन और रेड कैंडल का कॉन्सेप्ट है कि आखिर में ग्रीन कैंडल क्या है, रेड कैंडल क्या है। तो ये सब थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही जरूरी है। तो अब आप कोई भी कैंडल को देखकर, जैसे मान लीजिए मैंने एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट खोला है, तो अब अलग अलग तरह का आपको कैंडल दिखेगा। किसी का अपर विक बहुत ही बड़ा, किसी का छोटा, किसी का मीडियम, किसी का बहुत ही बड़ा, किसी का जो बॉडी है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, राइट। तो अलग अलग मिक्सचर ऑफ कैंडल स्टिक आपको मिलेंगे, राइट। और हर एक कैंडल स्टिक कुछ बताता है हमें, तो मैं उसके बारे में नहीं आऊँगा।
तो आप ये कैंडल स्टिक को देखिए, अब आपको ये क्लियर कट व्यू लग जाएगा कि रेड कैंडल को आप देखेंगे तो इसका मतलब हमारा जो डे का जो ओपन प्राइस है, शेयर उस दिन गिरा है ओपन प्राइस से, राइट। और अगर ग्रीन कैंडल आप देखेंगे तो शेयर उस दिन बढ़ा है डे के ओपन प्राइस से। और मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है। अभी अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा। डिफरेंस बिटवीन द बार चार्ट एंड कैंडल स्टिक चार्ट, हो सकता है मेजोरिटी ऑफ पीपल नो दैट, लेकिन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो अभी आप कोई कैंडल को देखेंगे, मान लीजिए ये कैंडल है 16/4/2021 का, जब मार्केट क्लोज हुआ 16/4/2021 को, तो उसका एक पूरा डे का कैंडल है। तो ये एक कैंडल हमें क्या बताया कि डे का, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डे का ओपन प्राइस कितना था, हाई प्राइस कितना था, लो प्राइस कितना था और क्लोज प्राइस कितना था। ओके, तो और रेड कैंडल को आप देख के क्या समझेंगे कि उस दिन शेयर का दाम गिरा, और ग्रीन कैंडल को देख के आप क्या समझेंगे कि उस दिन शेयर का दाम बढ़ा। सो दोस्तों, ये था बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ जापानीज कैंडल स्टिक चार्टिंग टेक्निक कि आखिर में बॉडी क्या होता है, अपर विक क्या होता है, लोअर विक क्या होता है, ग्रीन कैंडल क्या होता है, रेड कैंडल क्या होता है, राइट। लेकिन अब आपके दिमाग में ये डाउट जरूर आ रहा होगा कि सर आखिर में ओपन हाई लो क्लोज प्राइस को देखकर आखिर में हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या कि आखिर में फ्यूचर का दाम, शेयर का दाम कितना होगा? क्या हम एक जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग को देखकर सर ये पता कर सकते हैं, ये जान सकते हैं कि शेयर का दाम आगे बढ़ेगा या घटेगा? तो मैं आपको डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स कहूंगा, चाहे आप बहुत ही एडवांस लेवल के एनालिस्ट हों और आप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नहीं जानते हो, तो मैं आपको कहूंगा जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक आप शेयर मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो खाली जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक इतना ही नहीं, ये एक पूरा वास्ट सब्जेक्ट है। अगर आप, मैं आपको क्या बोला कि मैं अगर आपको 1 महीने भी बैठ के पर्सनल ट्रेनिंग भी दूं तो ये जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक को पूरा अच्छी तरीके से हो सकता है नहीं समझा पाऊं, राइट। फिर भी ये वीडियो में मैंने एक बेसिक्स कॉन्सेप्ट दिया कि आखिर में जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स क्या होता है। और अगर आप इन डीप सीखना चाहते हैं कि आखिर में कैसे हम जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक के बेसिस में शेयर का दाम को पता करें कि आखिर में फ्यूचर में शेयर का दाम बढ़ेगा या घटेगा, और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक जो ये है, इसका जो सक्सेस रेशियो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी तरीके से ये शेयर मार्केट में काम करता है, राइट। तो अगर आप भी एडवांस लेवल में जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक को सीखना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं, प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि आखिर में फ्यूचर में हमारा शेयर का दाम बढ़ेगा या घटेगा, तो मैं आपको, आपसे कोई चार्ज नहीं लेने वाला। आज मैं आपको कोई नहीं बोलने वाला कि आप मेरा पेड कोर्स को ज्वाइन करिए। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आप, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिए, आपका 1 रुपया नहीं लग रहा माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप एंजल ब्रोकिंग में, हमारा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू अगर आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो आपको 4 to 5 आवर्स का रिकॉर्डेड कोर्स ऑन जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक का एडवांस लेवल का आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो जैसे ही दोस्तों, अगर आप डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको फिर से बोल दूं कि लिंक दिया हुआ है डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिए, तो अगर आप उसके थ्रू डीमैट अकाउंट अपना खोलते हैं तो आपको हमारे टीम के तरफ से, आपको मेरे तरफ से जो 5 to 6 आवर का जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक का जो कोर्स है बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो देर किस बात का, जाइए डीमैट अकाउंट खोलिए। और अगर आपके दिमाग में फिर भी कोई डाउट है कि आखिर में सर क्या, कैसे, क्यों खोलूं सर डीमैट अकाउंट, कैसे, मतलब और कोई नहीं हो सकता कुछ, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उसमें कॉल करके या व्हाट्सअप करके अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और हालांकि आपका 1 रुपया तो लग नहीं रहा डीमैट अकाउंट भी खोलने में और कोर्स भी करने में, तो यू कैन ज्वाइन और आप हाई लेवल का एडवांस जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक को सीख सकते हैं। तो धन्यवाद आज के वीडियो के लिए। सो दोस्तों, अगर आप ये चैनल में नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वो जो लाल बटन आपको दिख रहा है उसको जरूर क्लिक कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा कि आपको सारे नोटिफिकेशंस हमारे मिलते रहे, राइट। तो इससे क्या होगा कि हमारे चैनल में आपको, जो ये चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं, ये चैनल में आपको मिलेगा एडवांस लेवल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस और शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस।